नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनोद के साथ। हम आज मौजूद हैं गुड़गांव DLF फेज़ 3 कबीर औषधालय। और गुड़गांव के लोगों के लिए, गुड़गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा आयुर्वेदिक एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं आज हम, क्योंकि शहर के लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है और हर घर में 5 लोग तो 5 के 5 बीमार हैं। अनाप शनाप खाना पीना, गांव में तो फिर भी शुद्ध खाना, अच्छा खाना पीना मिल जाता है, दिनचर्या अच्छी है, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन शहर के लोगों की दिनचर्या बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और साहब आज हम आयुर्वेद औषधालय में मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए, आयुर्वेदिक औषधालय। और ये है कबीर न्यूरोकुंज केंद्र पंचकर्मा वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी नाम सुना था, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से 1000 से ज़्यादा रोगी ये ठीक कर चुका है। शुगर, हार्ट, पाइल्स और अन्य कई बीमारियां यहाँ पे ठीक हो रही हैं। और आयुर्वेद में आपको सबको पता है, एक बार जो बंदा ठीक हो जाता है कभी दोबारा वो बीमार होता भी नहीं है। और सस्ती दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद की, अब ये भी पता आप लोगों को, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये भी पता आप लोगों को। तो आज हम अंदर चलते हैं, अंदर का पूरा नज़ारा दिखा देते हैं और लोगों से मिलवाते हैं, बातचीत करवाते हैं। यहाँ के डॉक्टर, ओनर, संचालक फेज़ 3 DLF कबीर औषधालय में हम गुड़गांव में मौजूद हैं। और आयुर्वेद में ही दम है, सच्चाई है, ये आप माने या ना माने। तो हम अंदर चल के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो हम गुड़गांव DLF फेज़ 3 में पहुँचे हैं, कबीर औषधालय। ये देख लीजिए, मेरे पीछे तस्वीर दिखा दीजिए, यहाँ पे हम थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं। और ये हम वहीं पूछते हैं जहाँ पे कुछ दम होता है, सच्चाई होती है, क्योंकि आप लोग भरोसा करते हैं हमारी खबरों पे। तो हम आपको बताते चले, सिर्फ़ एक ही चीज़ सच्चाई है, सिर्फ़ एक ही चीज़ सच्चाई है, आयुर्वेद। बाकी सब झूठ है। जब से धरती बसी आपको सबको पता है, आयुर्वेद साथ आया था। और उस समय आयुर्वेद से लोग पता नहीं किस किस तरीके की बीमारियां ठीक कर देते थे। तो मेरे साथ कुछ पेशेंट बने हुए हैं कबीर औषधालय में, इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानते हैं, कहाँ से आए? हम नोएडा से आए हैं। नोएडा से पहुँचे हैं? काफ़ी लंबा सफ़र तय करके पहुँचे यहाँ पे। अच्छा, इतनी दूर क्यों पहुँचे आप? क्योंकि हमें इन पर काफ़ी विश्वास है और हम काफ़ी 3-4 महीने से दवाई ले रहे हैं और हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इस एज में तो आयुर्वेद से बढ़ के कुछ नहीं। तो ये किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं? मेरे को एक्चुअली बैक पेन का प्रॉब्लम था, फिर कुछ मेरा वेट भी ज़्यादा है, तो उसकी भी मैंने उनसे दवाई ली थी, तो अब काफ़ी ठीक है। उससे पहले कहाँ कहाँ दवाई ले चुके आप? मुझसे पहले तो मैंने कुछ एलोपैथिक लेता था, क्योंकि मेरे को बैक प्रॉब्लम थी, तो मैं किसी ऑर्थोपेडिक है, डॉक्टर पाठक है, उनसे दवाई ले रहा था। काफ़ी पैसा खर्च किया? हाँ, मुझसे तो एलोपैथिक में तो खर्च होता ही है ज़्यादा। लगभग कितना हो गया होगा 50-60 हज़ार रुपये खर्च। यहाँ 4 महीने से दवाई ले रही, यहाँ पे कितना खर्च हुआ? यहाँ पर तो करीब 2-2.5 हज़ार रुपये लगता है 15 दिन के लिए। तो इसका मतलब 10-15 हज़ार रुपये लगे होंगे 4 महीने के। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी कितना फ़र्क है, सही बताइए आप, पूरा बात दिख रहा है आपको। नहीं, बहुत फ़र्क है। और हमें वो डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा कि भी वो जो वात, पित्त और कफ का जो रेशो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा था, तो अब वो पिछली बार जब करवाया था तो 10, 5 और 5। और डॉक्टर साहब ने मेरे को ये कहा कि भी अगली बार जो आप लाओगे तो उसके बाद आने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको। जी बहन जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं अभी नोएडा से ही आती हूँ, इनके साथ में मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, आप किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं? मेरे को एसिडिटी बहुत रहती थी। कितने दिन से रहते थे? मेरे को ये 4-5 साल से सी एसिडिटी। तो काफ़ी दवाई ली है एलोपैथी में आपने? नहीं, मैंने दवाई तो ज़्यादा नहीं ली, यही जो खाने से पहले मेडिसिन लेते हैं वो लेती रही एलोपैथिक में? एलोपैथिक में। और ठीक नहीं हुई? से मतलब मेरे को उस दिन तो ठीक रहता था जिस दिन टेबलेट लेती थी, तो उसके बाद फिर मैंने पिछले अगस्त से दवाई ले रही हूँ एसिडिटी की। अब यहाँ पे बताइए कितना फ़र्क है? हाँ, यहाँ अब मुझे फ़र्क है एसिडिटी में। और साइड इफेक्ट और बता दीजिए है, क्योंकि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट होता नहीं है। नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेरे, तो मुझे फ़र्क है आगे से।
तो आयुर्वेद में इतना ही दम है, मैं फिर कहता हूँ आयुर्वेद ही एक ऐसा इलाज है जिससे आप बच सकते हैं। आने वाले समय में कुछ लोग काफ़ी पैसा होता है और 10 मंजिला बिल्डिंग में जाते हैं और बड़ी कोट टाई और वहाँ पे 20 से 30 लाख रुपए दे देते हो आप, लेकिन आयुर्वेद को कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं और वहाँ सब कुछ दे के लूट पिट के उसके बाद आयुर्वेद में आते हैं कि ये हमें बचा लेंगे और ये बचा भी लेते हैं। ये भी सच्चाई है। आप तस्वीर देख रहे हैं और लगातार यहाँ सुबह 9 से 5 बजे तक लगातार पेशेंटों को देखते हैं। ये मेरे साथ कुछ और लोग बने हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप भी बच्चों के लेके आएंगे? बच्चों को लेके आए सर। ये क्या समस्या? मेरी बेटी का वेट थोड़ा कम है और उसको पेट में दर्द रहता है, तो उसको लिए पहले दिखाया था उसको, तो आराम भी हुआ। वो खाना भी थोड़ा सा भूख बढ़ गई है उसकी, खाना खाने लगी है। हमें ठीक लगा है। कितने दिन? 15-20 दिन से। सिर्फ 20 दिन में वेट भी बढ़ गया, खाना भी सही? हाँ, मतलब अच्छा लगा है कि जो प्रॉब्लम थी उस पे पॉइंट पे ही मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो कहाँ से आए? सेक्टर 42। सेक्टर 42। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि 15 दिन में वेट बढ़ गया आयुर्वेद से और बेटी सही स्वस्थ है। सर कह रहे हैं मेरठ से आए हैं, आयुर्वेद पे पूरा भरोसा है। काफ़ी दिखाया, बेटा ठीक नहीं हुआ, अब बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ तो नहीं है, 50% लगभग फ़र्क है और मेरठ से आते हैं ये। और यहाँ पहली बार पहुँचे, 2 बार रोहतक दिखा चुके हैं। और ये जो कबीर औषधालय है, इनकी अलग अलग ब्रांचें हरियाणा में 22 जगह और इतनी ही बड़ी ब्रांचेज हैं सभी। तो हमारे साथ इनके संचालक वगैरह बने, उनसे भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में लगभग पूरे भारत में विजिट कर चुके हैं। आयुर्वेद के बड़े बड़े गुरुकुलों में, औषधालयों में और हर जगह हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से दिनचर्या है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। आयुर्वेद में कुछ समय ज़रूर लगता है, ये तो सच्चाई है, लेकिन जब आदमी ठीक होता है तो 100% ठीक हो जाता है। तो हमारे साथ BMS डॉक्टर या वैद्य लगा लीजिए भोलाराम जी मेरे साथ खास मौजूद हैं। और प्रचार नहीं कर रहे हैं हम किसी का, फिर बता देते हैं आप लोगों को, आयुर्वेद में दम है, ये सच्चाई है, माने या ना माने। तर्क विर्क तो हर चीज़ में होता है और ये भी सच्चाई है, क्योंकि आयुर्वेद को लोगों ने बदनाम कर दिया है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। जी नमस्कार, आप सबके जो भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। आयुर्वेद ऐसी पुरानी पद्धति है जिसको ये लगा लो कि स्वामी रामदेव ने लगा लो या अपने जो ऋषियों की जो पद्धति है उसको फिर से उठाया है। तो आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए स्वामी रामदेव हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी आयुर्वेद को कबीर औषधालय जो लेके आया है, जो बिल्कुल एक नए स्टैंडर्ड के हिसाब से आयुर्वेद को तैयार कर रहा है। जैसे हमारे जो पुराने ग्रंथ थे उनमें जो औषधियाँ लिखी गई थी, वो उस टाइम पे खाना पीना बहुत ही अलग था और अभी खाना पीना बहुत चेंज हो चुका है। उसके हिसाब से अब जो मेडिसिन तैयार की जा रही है, कबीर आयुर्वेद उस पर काम कर रहा है। और वात पित्त कफ के हिसाब से आपको क्या चीज़ देनी है, आपको किस चीज़ की कमी है शरीर के हिसाब से, वो देख के, और अगर वात बढ़ा है तो वात के लिए, पित्त बढ़ा है तो पित्त के लिए, कफ बढ़ा है तो कफ के लिए, तो तीनों को बैलेंस किया जाता है और पूरा शरीर देखते ही देखते ठीक हो जाता है। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे कौन सी ज़्यादातर फोकस होता है बीमारी पे? भाई ये ज़्यादातर जैसे शुगर है या हार्ट है, पाइल्स, कैंसर, ये माइग्रेन वगैरह? एक्चुअल में जो आयुर्वेद के अनुसार रोग 3 ही हैं, उनके कारण भी 3 हैं, वात पित्त और कफ। ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे तो शरीर के अंदर कोई भी विकार है वो देखते ही देखते बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे देख लीजिए शुगर है, शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे अपना जो पेनक्रियाज है उसमें अगर इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो उसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो एक टाइप 1 जिसको शुगर बोलते हैं। वो आप कहते हैं शुगर की कोई बीमारी नहीं है और एलोपैथिक में इतना बड़ा शुगर को बीमारी बना दिया और वहाँ लोग 20-20 लाख रुपए दे के भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पता है क्या है, आज के जो आज का ये युग चला हुआ है, इसमें मेडिसिन को एक बिजनेस बना दिया और आयुर्वेद को एक
सोची समझी साजिश के तहत ख़त्म किया गया था, क्योंकि आयुर्वेद में जो पेशेंट ठीक हो जाता है ना, उसको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दवाई नहीं लेगा तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा, तो लाइफ टाइम वो उस बीमारी को ठीक नहीं करते, उसका लाइफ टाइम उसको दवाई देते रहते। कितने दिनों से शुगर ठीक कर देते हैं आप यहाँ पे? जैसे यहाँ पे शहरी माहौल है, गुड़गांव दिल्ली DLF फेज 3 है यहाँ पे, और कभी औषधालय है। तो यहाँ पे शहरों में खाना पीना गांव की तरह नहीं होता, हर चीज़ मिलावटी मिलती है, सोना समय पे नहीं, खड़ा समय पे भी नहीं, सब कुछ दिनचर्या गोलमोल है, सबको शुगर है यहाँ पे। इसी कारण से तो शुगर होता है। शुगर कोई, वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज है, ये कोई बीमारी ही नहीं है। अगर लाइफस्टाइल आप ठीक कर लेते हैं तो आधे पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं बिना दवाई के ही। और किसी को मान लिया शुगर है भाई, ये लगा लो 400 है या 500 है, उसको 2 से ढाई महीने प्रॉपर टाइम लगेगा और बिल्कुल 100%। हमारे पास तो डायबिटीज़ क्योर किट के नाम से किट भी आती है और 100% मनी बैक की गारंटी है। अगर आप आज रिपोर्ट करवा के अपना शुगर चेक करवाओ और फिर 2.5-3 महीने बाद जब हम वात पित्त कफ चेक करके बताएंगे भी आप चेक करवा सकते हो, तो आपका जो शुगर लेवल है बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। अगर एक्यूरेट नहीं मिलता तो जितने की आपने जो किट खरीदी है 2-3 महीने में, वो पूरा पैसा आपको रिफंड दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए तस्वीर, हम कबीर औषधालय ही है ऐसा जो शुगर को 140% ठीक कर रहा है। आप गोली खा खा के ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, आपकी किडनी लीवर आपकी जान पे बन पड़ आ जाती है, डायलिसिस पे चले जाते हैं आप गोली खा खा के। और आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि एलोपैथिक में शुगर का इलाज नहीं है, आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 से 4 महीने में बिल्कुल स्वस्थ फुल गारंटी के साथ, ये है आयुर्वेद का दम। बाकी यहाँ पे जैसे किस तरीके ज़्यादा पेशेंट, जैसे दवाइयों की ज़्यादा भरमार है, जैसे यहाँ पे जैसे शुगर है, बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल सभी को हो रही है, क्योंकि रिफाइंड का जो चलन हुआ है ना, उसने हमारे शरीर को इतनी तरह से ख़राब किया है कि अब डॉक्टर फिर बता रहे हैं कि आप देसी घी खाओ। पहले तो उन्होंने इसको रिफाइंड को बढ़ावा दिया ताकि उनके मरीज जो बढ़ जाएं, अब उनके जो बस की बात नहीं रही, उनके कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि हार्ट के पेशेंट इतने बढ़ गए। हाँ, वापस देसी घी खाओ। अब वो देसी घी मिल नहीं रहा, रिफाइंड पे आ गए लोग। तो रिफाइंड खा खा के जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों का, उसका 100% इलाज है। बिल्कुल आप अगर 450-500 अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल में आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा माइग्रेन का क्या है? माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है। माइग्रेन एक वातजन्य रोग है। जैसे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, उसके अंदर जब वायु ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, गैस ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से, नसों के माध्यम से वो यहाँ आके रुक गई इस पार्ट में, तो वो सर्वाइकल का रूप ले लेता है। कोई बीमारी ना मिले तो उसको सर्वाइकल, और सिर की कोई बीमारी ना मिले, MRI में भी कोई बीमारी ना मिले तो माइग्रेन, उसका नाम माइग्रेन रख दिया गया। कितने दिन में ठीक? उसका तो कोई, मैं बता तो रहा हूँ, जब पेट ठीक तो माइग्रेन होगा ही नहीं। जब गैस नहीं बनेगी, सिर में नहीं चढ़ेगी, तो आपको माइग्रेन की कोई समस्या ही नहीं है। माइग्रेन तो एक वातजन्य रोग है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको माइग्रेन है ही नहीं। तो ये माइग्रेन से भी छुटकारा है आपको यहाँ पे, क्यों आयुर्वेद में है। मैं फिर कहता हूँ दम है। माइग्रेन की बातचीत करें, आप लाखों रुपए लगा देते हैं, जाते ही डॉक्टर नाना आप सुना दवाइयाँ, और कहीं के लास्ट में बोल देते हैं आपका हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। आप किसी वैद्य के पास जाइए, तो बाद में आप आयुर्वेद में आते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो वास्तव में आपको माइग्रेन है तो आप फेज 3 यहाँ पे आ सकते हैं। और ये पूरा औषधालय 100% आयुर्वेद, बिल्कुल आप लेबोरेटरी में कहीं चेक करवा सकते हैं। और आयुर्वेद का जो दवाई लेते हैं आप रूटीन में खाना खाते हैं, उसी तरीके रूटीन में खाइए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। इसके अलावा जैसे और जैसे क्या? देखो, अभी मेरे पास जो पेशेंट चल रहे हैं, एक मुंबई से किसी के कोई पेशेंट था, वो उसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था। वो एक्चुअली वैसे ही घूमता फिरता मेरे पास आ गया दिखाने। तो उसको जो पेट की डिजीज़ थी, उसके लिए मैंने उसको थोड़ी सी दवाइयाँ दी। तो वो 15 दिन के बाद उसका एक्चुअली वापस जाना हो गया मुंबई।
तो उसको 15-10 दिन उसने दवाई खाई, उसको काफ़ी आराम हो गया। वहाँ जाते ही उसने किसी डॉक्टर के चक्कर में पड़ गया, 50,000 के टेस्ट करवा के फिर वापस आके यहीं से दवाई उसकी चल रही है, वो अब बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट है। एक पेशेंट है हमारी, वो 65 साल की माता जी हैं, उनका शुगर और बीपी की दवाई 1.5 महीने में हमने बिल्कुल बंद कर दी और आज 4 से 5 महीने हो गए वो दवाई बंद है उनकी, और शुगर और बीपी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेशेंटों के तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और जिनकी दवाइयाँ हम अपने आप बंद कर देते हैं। जी भोलाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की हमसे आपने। जी जी। हमारे साथ यहाँ कबीर हॉस्पिटल में, मैं फिर कहता हूँ, शहरों के लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है और हर घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 रोगों से ग्रस्त हैं और आप एलोपैथिक का चक्कर काटते रहते हैं। आखिर में भगवान को प्यारे हो जाते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते, आपकी दवाई छूटती नहीं है। अगर वास्तव में आपको स्वस्थ रहना, वास्तव में आपको सही लाइफस्टाइल अपनाना है तो कबीर हॉस्पिटल यहाँ पे फेज 3 DLF में हम मौजूद हैं और यही नहीं पूरे भारत में जाते हैं और इसी तरीके की जगह दिखाते हैं आपको। जी वैद्य जी कैसे हैं? नमस्कार जी। डॉक्टर खेइया। आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल कबीर में पहुँचे हैं तो कितने से कितने बजे? सर मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक उपलब्ध रहती हूँ यहाँ पे। क्या नाम? सर मेरा नाम डॉक्टर सौम्या पांडे है। सौम्या जी, ज़्यादातर यहाँ पे किस तरीके के पेशेंट, जैसे आयुर्वेदिक की हर बीमारी क्या है? सर मैक्सिमम यहाँ पेशेंट हर तरह के लोग आते हैं। डायबिटिक पेशेंट आते हैं, महिलाएं ज़्यादातर आती हैं, जैसे कि जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, PCOD है, PCOS है, वो आती हैं। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ हैं, माइग्रेन है, वो लोग ज़्यादातर आते हैं। जैसे हिंदी में हम बातचीत करें, जैसे महिलाओं को खासकर सफ़ेद पानी जैसे इस तरीके की लकूरिया वगैरह की काफ़ी शिकायत होती है और वो डॉक्टर साहब भटकती रहती है, चक्कर काटती रहती हैं, कभी भविष्य में ठीक नहीं हो पाती। आखिर में डॉक्टर बोल देते हैं आपको तो अभी बच्चादानी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, निकलवानी पड़ेगी। और आजकल पूरे भारत के अंदर 25% महिलाएं लगभग ऐसी हैं जो बच्चादानी का ऑपरेशन करवा चुकी हैं, निकलवा चुकी हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है, तो इस तरीके की 100% है सर। मैं तो बिल्कुल नहीं प्रेफर करूँगी कि आप सर्जरी करवाएं। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद भी सर्जरी शल्य चिकित्सा पे रखता है। सबसे पहले जो सर्जन थे वो शल्य आयुर्वेद से ही थे। पर मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगी कि अगर किसी अंग को काटने से अगर वो ठीक हो जाए तो सभी उस चीज़ को करवा सकते हैं। परंतु अगर वो हमारी जो दवाइयाँ हैं, जिनको आप आम भाषा में दवाइयाँ बोलते हैं, हम तो औषधि बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास आपके किचन में, आपके गार्डन में वहीं पे उपलब्ध हो जाती हैं। बस यहाँ पे जो कबीर ने क्या किया है, सभी चीज़ों की एक अपनी मात्रा है जो औषधि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। उस मात्रा में बना करके आपके सामने रखा गया है कि आपको आराम से हो, ईजी हो लेना। तो एक PCOD हो या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है आयुर्वेद ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जैसे शुगर के साथ साथ जैसे हार्ट की, माइग्रेन, जैसे पाइल्स वगैरह, जैसे काफ़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं और आयुर्वेद में कहते हैं चुटकियों में ठीक हो जाते हैं लोग, तो वास्तव में क्या है? सर चुटकियों में तो नहीं कह सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि हमारे बॉडी का 3 दोष होता है एक्चुअल में, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। वात जो होता है हमारे 3, जैसे हमारे शरीर है ना, शरीर का 3 हिस्सा होता है। नाभि के ठीक नीचे का जो होता है वो वात में होता है, और नाभि से और गले तक का जो हिस्सा होता है वो पित्त है, मतलब डाइजेशन सिस्टम, जहाँ हमारा खाना पचता है। और कफ जो होता है हमारे गले से ऊपर का हिस्सा होता है, वो कफ पार्ट में आता है। अब हर इंसान का शरीर अलग होता है, तो हर इंसान के दोष अलग होते हैं। ऐसा जरूरी यही 3 दोष के हिसाब से सारी बीमारियां बनती हैं। सब किसी का वात बढ़ा है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी का कफ है तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मैं एक बात जानना चाहूँगा, कितने अभी पेशेंट सुन रहे हैं गुड़गांव के, बाहर के भी लोग लगभग रोज़ कितने पेशेंट लगभग आपका? ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। पेशेंट कभी 30 होते हैं, कभी 40 होते हैं। वो एक्चुअल क्या है कि मॉर्निंग से लेकर के ये लंच का थोड़ा टाइम होता है जब पेशेंट कम आते हैं। क्या गुड़गांव के शहर के लोग पढ़े लिखे अपने आप को ज़्यादा कहते हैं?
क्या भरोसा करने लगे हैं? सर आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारी MNC कंपनियां हैं जिनकी CEO हैं, वो भी आते हैं हमारे यहाँ मेडिसिन लेने, पर वो है कि वो थोड़ा सा सिक्योर अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट लेते हैं और आकर के पर्सनली दिखा के जाते हैं। तो लोगों को बताइए कहाँ पे अपना है और आयुर्वेद में कितना भरोसा? सर ये हमारा कबीर और सहाय 57 सेक्टर में है, गुड़गांव सुशांत लोक 3rd फेज़ में। और हम उम्मीद करते हैं कि आयुर्वेद जितना आफ्टर कोविड लोगों के नॉलेज में आया है, जिनको मॉडर्न ने दबा दिया था, आज लोग आयुर्वेद पे भरोसा करने लगे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम था कि आयुर्वेद बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वो ठीक नहीं करता है, बहुत सारे परहेज हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, वो चीज़ें हम ज़रूर मना करते हैं, जैसे ड्रिंक हुआ और उड़द की दाल हुई, लाल मिर्ची पाउडर हुआ, जो हमारे लिए हार्मफुल है। बाकी कोई और ज़्यादा परहेज नहीं होता है। हाँ, आपकी दिनचर्या को हम थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ ये मैम बनी हुई थी खास बातचीत में। अब यहाँ देर मत कीजिए, आयुर्वेद में चले जाइए, जहाँ भी आपको मौका लगे वहाँ से आप आयुर्वेद की दवाई ले लीजिए। अगर आप जीना चाहते हैं खुशहाल ज़िंदगी, ये आप पे डिपेंड है, आप पे छोड़ते हैं। नमस्कार।